आदाब, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ अब्दुल वाजिद। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जयपुर की खूबसूरती अगर आसमान से देखने का मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा? आपका जवाब होगा शानदार। तो बस अब इंतजार खत्म हो गया है। शुक्रवार से टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट को देख सकेंगे। आमेर फोर्ट, नाहरगढ़, जयगढ़, जल महल, हवा महल सहित अरावली के जंगलों को दिखाया जाएगा। इसके लिए 5 से 7 हजार रुपए चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में इस तरह की सुविधा जोधपुर, उदयपुर सहित अन्य बड़े शहरों में भी मिलेगी। राजस्थान के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम इसको लेकर प्लान बना रहा है। गुरुवार को जयपुर स्थित आरटीडीसी भवन में हुई प्रेस वार्ता में चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड से संबंधित तमाम जानकारियां शेयर की। उन्होंने कहा है, टूरिस्ट कुकस स्थित शिव विलास होटल से हेलीकॉप्टर सफर की शुरुआत करेंगे। 5 से 7 मिनट तक के सफर में टूरिस्ट को जयपुर के प्रमुख पर्यटक स्थलों को दिखाया जाएगा। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा है कि जयपुर के बाद उदयपुर में भी हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की जाएगी। साथ ही मंदिर दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए विशेष सर्किल तैयार किया जा रहा है। इसके तहत श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से खाटू श्याम जी, सालासर हनुमान मंदिर और पुष्कर जा सकेंगे। इसके बाद रणथंभौर और घना पक्षी विहार, भरतपुर सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर भी हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की जाएगी। चंबल में क्रूज टूरिज्म शुरू करने पर भी विचार चल रहा है। राठौड़ ने बताया कि इससे पहले आरटीडीसी ने जैसलमेर और अजमेर में भी हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की है। यहाँ पर्यटकों का अच्छा रिस्पांस मिला है। ऐसे में अब जयपुर के बाद प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इस तरह की सुविधा की शुरुआत की जाएगी। इसमें उदयपुर, साहेबजादे, जोधपुर आदि शामिल हैं। धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि राजस्थान दिवस पर 28, 29 और 30 मार्च को बड़े स्तर पर कार्यक्रम होंगे। इसमें देश दुनिया के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। जल्द ही आरटीडीसी कलाकारों की जानकारी भी साझा करेगी। इस दौरान जयपुर में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे। प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर 2 से 10 अप्रैल तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकार शामिल होंगे। इससे न सिर्फ स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि कलाकारों को भी एक मंच मिलेगा। इस सारी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।